नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लिंगायत समुदाय की संगठन लिंगायत समन्वय समिति की ओर से बीदर के ओस्मानगंज में स्थित बसवा मंडप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कर्नाटक में कांग्रेस की 5 गारंटी सिद्धरामैया ने किया लागू करने का ऐलान, बोले सभी वादे होंगे पूरे। गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद मणिपुर में 140 हथियार किए गए सरेंडर। जब जब सेनाएं कमजोर हुई तब तब आक्रांताओं ने भारत को पहुंचाया नुकसान, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह इन दिनों द केरला स्टोरी पर दिए अपने स्टेटमेंट को लेकर है चर्चा में। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में लिंगायत समुदाय की संगठन लिंगायत समिति की ओर से 4 जून 2023 को हैदराबाद के एग्जीबिशन ग्राउंड में लिंगायत महारैली का आयोजन किया जा रहा है और इस रैली को चलो हैदराबाद चलो तेलंगाना का नाम दिया गया है। इस संबंध में बीदर के ओस्मानगंज में स्थित बसवा मंडप में लिंगायत समन्वय समिति की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें लिंगायत समुदाय के वरिष्ठ व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय लिंगायत समिति बेंगलुरु के गवराव अध्यक्ष पूज्य श्री जगतगुरु छन बसवानंद स्वामी ने इस महारैली के संबंध में विस्तार से जानकारी साझा की और इस रैली में उपस्थित रहने की लिंगायत समुदाय के लोगों से अपील की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर इस महारैली का पोस्टर भी रिलीज किया गया। केपी न्यूज की कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य यह है कि आने वाले 4 जून को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद शहर में नामपल्ली स्थित एग्जीबिशन ग्राउंड में लिंगायत समन्वय समिति की ओर से लिंगायत धर्म का महारैली का आयोजन किया गया है। लिंगायत धर्म महारैली का उद्देश्य यह है कि 12वीं सदी में विश्वगुरु बसवेश्वर जी से संस्थापित लिंगायत धर्म को संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए और लिंगायत धर्म को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने के लिए हमारा संघर्ष कई दशकों से शुरू है। इस लिंगायत धर्म को मान्यता पाने के लिए हमने 2017 में बीदर से लेकर पूना, बेंगलोर, दिल्ली तक हमने रैली किया है। उसके नतीजे से उस समय 2018 में सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने न्यायमूर्ति नागमोहन दास के नेतृत्व में एक एक्सपर्ट कमेटी नियमित किए और एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार सिद्धरामैया गवर्नमेंट उस समय मान्य किया और केंद्र शासन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने सिफारिश कर दी, लेकिन भारत सरकार उसको मान्य नहीं किया, तिरस्कृत किया। इसलिए हमारे मांग ये है कि फिर एक बार कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना सभी राज्यों से सिफारिश केंद्र शासन को करें और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मान्य करके लिंगायत धर्म को मान्यता देना चाहिए, क्योंकि 4 जून को हमारे डिमांड प्रमुख मांग यही है कि लिंगायत धर्म को संवैधानिक मान्यता मिलना चाहिए और लिंगायत धर्म के अनुयायी के फॉलोअर्स को रिलीजियस माइनॉरिटी का स्थानमान यानी स्टेटस मिलना चाहिए। इन दोनों मांगे लेकर, डिमांड्स को लेकर हम लिंगायत धर्म का महारैली एग्जीबिशन ग्राउंड में आयोजन किया गया है 4 जून को। अधिक संख्या में आकर लिंगायत बांधव इसको यशस्वी बनाएं। कम से कम 5 लाख लिंगायत बांधव इसमें शामिल होने की उम्मीद है, क्योंकि 6 राज्यों में हमारे लिंगायत बांधव हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, केरला और गुजरात, मध्य प्रदेश में भी कई लोग लिंगायत धर्म अनुयायी हैं। सभी स्टेट में हमने प्रचार किया है। अभी तक 4-5 स्टेट में हमने 45 जिलों में, जिला केंद्र में और डिस्ट्रिक्ट में, गांव-गांव में जाकर हमने प्रचार किया है। 5 लाख से अधिक लिंगायत बांधव हैदराबाद की रैली में शामिल हो रहे हैं। आने वाले सभी लिंगायत बांधवों के लिए भोजन की व्यवस्था, प्रसाद व्यवस्था और एडवांस में एक दिन आने वालों को रहने की व्यवस्था भी वहाँ पर लिंगायत समन्वय समिति की ओर से की गई है। अधिक संख्या में आकर इस रैली को यशस्वी बनाएं, हम सभी से निवेदन करते हैं।
बीदर जिले के औराद बी तालुका के संतपुर में स्थित सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल में कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के जिला संयोजक माननीय श्री सतीश वाग्ये का जन्मदिवस के अवसर पर 10वीं पास करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संतपुर के डॉक्टर प्रवीण मैत्रे, एएसआई संतपुर थाना अशोक जुल्पे, सुभाष चंद्र बोस स्कूल के प्रधान शिक्षक मनोहर बिरादार, शिक्षक गुरुनाथ देशमुख, नंदा दीपा बोरले, पत्रकार चंदबासव मुक्तेदार, रवि पल्लेपुरे, विशाल डोड्डी, संजू कुमार डीके, धनराज मुस्तपुर, गणपति वासुदेव उपस्थित थे। कार्यक्रम में सुनील मित्रा, विलास हसनमुखी, तुकाराम हसनमुखी, सुभाष लधा, बसवराज लाधा, अखिलेश सागर, रजनीकांत वाग्ये, सुधाकर वाग्ये, सागर वाग्ये, कई नेताओं, छात्रों और अभिभावकों ने भाग लिया। स्कूल के छात्र छात्राओं और टीचर सभी ने मिलकर कार्यक्रम में भाग लिया। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटी लागू करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य जनता से 5 वादे, इसे लेकर आज यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी मौजूद थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि चुनाव के समय और उससे पहले हमने 5 गारंटियों का ऐलान किया था। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और मैंने गारंटी कार्ड पर हस्ताक्षर किया और वादा किया कि हम सभी वादों को लागू करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वे लोगों तक पहुंचे। हमने आज कैबिनेट की बैठक की। हमने हमारे सभी 5 वादों पर गहन चर्चा की। हमने तय किया है कि सभी 5 गारंटियों को चालू वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा। सिद्धरामैया ने कहा कि अन्न भाग्य योजना के तहत 1 जुलाई से बीपीएल परिवारों, अंत्योदय कार्ड धारकों को 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली गृह ज्योति योजना के तहत फ्री में दिया जाएगा। परिवार के महिला मुखिया के लिए 2000 रूपये मासिक सहायता की गृह लक्ष्मी योजना 15 अगस्त को शुरू की जाएगी। राजस्थान में इसी साल 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की मुख्य राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी द्वारा नियुक्त 3 सह प्रभारियों को अलग अलग जिले की जिम्मेदारी दी गई। सह प्रभारी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा नियुक्त की गई सह प्रभारी और एआईसीसी सचिव अमृता धवन ने करौली के एक रिजॉर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सह प्रभारी ने विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जिले का फीडबैक लिया और कहा कि कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए एकजुट होकर मेहनत कर कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना। सह प्रभारी धवन ने सभी कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने, सत्ता और संगठन का संतुलन, कामकाज और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की। इस दौरान सह प्रभारी के साथ जिला प्रभारी ललित यादव, पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा, करौली विधायक लाखन सिंह, हिंडौन विधायक भरोसी लाल ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर ही विधायक मंत्री बनते हैं। मणिपुर में हिंसा के बाद शांति कायम करने की कोशिशों का बड़ा असर हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अपील के बाद प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 1 जून को 140 हथियार सरेंडर किए गए हैं। गृह मंत्री ने 24 घंटे पहले ही अपील की थी, जिनके पास भी हथियार है वो खुद ही आकर पुलिस को सौंप दे, नहीं तो राज्य में हथियारों की जब्ती के लिए पुलिस जांच अभियान चलाएगी। सरकार ने सभी से अपील कर कहा था कि वो उन हथियारों को लौटा दे जो सुरक्षा बलों से लूटे गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर अनाधिकृत हथियार और गोला बारूद पाए गए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है।
छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहां के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहां के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित एक इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में कहा कि भारत का इतिहास इस बात का उदाहरण है कि जब जब भारत में सेनाएं कमजोर हुई तब तब आक्रांताओं ने देश को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि सेना किसी भी राष्ट्र की सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा नहीं करती, बल्कि वो उस देश की सांस्कृतिक, आर्थिक और एक प्रकार से उस देश की पूरी सभ्यता की सुरक्षा करती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इसलिए एक सरकार के रूप में हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारी सेनाएं सशक्त हो, उनके पास अत्याधुनिक हथियार हो और उनमें यूथफुलनेस बनी रहे। हमने हर वो कदम उठाया है जिससे भारत की सैन्य ताकत बढ़े और हम वापस भारत को एक सुपर पावर बना पाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी अगले 3-4 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करती। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास सत्तारूढ़ पार्टी को हराने के लिए जरूरी बुनियादी चीजें हैं और भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन नहीं करता। अमेरिका के 3 शहरों की अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने गुरुवार को जाने माने भारतीय अमेरिकी फ्रैंक इस्लाम द्वारा उनके लिए आयोजित एक स्वागत कार्यक्रम में ये टिप्पणी की। कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि लोगों को ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और बीजेपी की ताकत को रोका नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं। मैं यहां भविष्यवाणी करता हूं कि अगले 3 से 4 चुनाव जो हम भाजपा के खिलाफ सीधे लड़ेंगे उनमें उसका सफाया हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अभी आपको बता सकता हूं कि विधानसभा चुनाव में उनके लिए वास्तव में कठिन समय आने वाला है। अब उनके साथ वही करेंगे जो हमने कर्नाटक में किया है, लेकिन अगर आप भारतीय मीडिया से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि ऐसा नहीं होगा।
मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पोस्टर में हिंदू बालिकाओं के हिजाब वाली तस्वीर में नजर आने पर विवाद में आए स्कूल ने फैसला लिया है कि अब उनके ड्रेस कोड में हिजाब या स्कार्फ नहीं होगा। साथ ही लब पे आती है दुआ सरीखे गीत भी नहीं गाया जाएगा। पिछले दिनों बोर्ड परीक्षा में सफल रहे छात्र छात्राओं की तस्वीरों को गंगा जमुना हाई स्कूल ने एक पोस्टर में जारी किया था, जिसमें हिंदू छात्राओं को हिजाब जैसे स्कार्फ बांधे दिखाया गया था। उसके बाद से मामला लगातार तूल पकड़े हुए है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए कलेक्टर को मामले की जांच के लिए निर्देश दिए थे। दमोह के गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन ने अब ड्रेस से स्कार्फ हिजाब का बंधन हटाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी सरीखा गीत भी नहीं गाया जाएगा। स्कूल में सुबह होने वाली प्रातःकालीन प्रार्थना में अब केवल राष्ट्रगान जनगण मन होगा। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष रमेश भारती के नेतृत्व में 7 सूत्री मांगों को लेकर पुरानी पेंशन अधिकार यात्रा निकालकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि पंचायती राज विभाग में कार्य सफाई कर्मचारी की विभागीय सेवा नियमावली बनाई जाए। पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारी को पदोन्नति दी जाए। कर्मचारियों को 1800 ग्रेड पे के स्थान पर 1900 ग्रेड पे दिया जाए। जून 2023 में ग्राम पंचायत अधिकारी की होने वाली चयन प्रक्रिया में 20% पदोन्नति हेतु पद सुरक्षित कर चयन प्रक्रिया की जाए। पंचायती राज विभाग में कार्य सफाई कर्मचारियों का पदनाम पंचायत सेवक किया जाए। प्रधान के नियंत्रण से मुक्त किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है और इस यात्रा में राम प्रवेश ब्लॉक अध्यक्ष पी प्राइज, जय गोविंद गोंड, सुरेश प्रसाद चरगावा, लालमन यादव भट्ट, सूर्यभान सिंह जंगल कोडिया, देवी प्रसाद पी प्राइज, राजेश पासवान ब्लॉक महामंत्री खोराबार, राधेश्याम पासवान ब्लॉक महामंत्री चरगावा, जयप्रकाश ब्लॉक महामंत्री भटहट, राजू प्रसाद ब्लॉक महामंत्री जंगल कोडिया आदि लोग उपस्थित होकर उप जिलाधिकारी सदर को ज्ञापन सौंपा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पहले तो आप लोगों ने चैनल के माध्यम से हम लोगों को कवर करने के लिए आई, इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। सर, आज हम लोग पुरानी पेंशन बहाली और विभागीय सेवा नियमावली, पदोन्नति, प्रधान से मुक्ति, अन्य 7 सूत्री मांगों को लेकर के आज हमारे पूरे प्रदेश में आदरणीय श्री क्रांति सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के निर्देश पे पूरे प्रदेश में आज तहसील स्तर पे हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारी विभागीय सेवा नियमावली बनाई जाए। हम कर्मचारी अपनी सेवा हर विभाग में दे रहे हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं है जो सफाई कर्मचारी वहाँ अपनी सेवा नहीं दे रहा है। हम तो मल्टीपर्पज़ हो गए सर। जब हमको उनको आवश्यकता पड़ती है तो हमें निर्वाचन से लेकर के बाबू जो भी हमारा काम है, बाबू से लेकर के साफ सफाई का काम करने के लिए आप लोगों ने अभी कोरोना में देखा, कोरोना में हमारे साथी घर में दुबके हुए थे, लेकिन हमारे जवाब सफाई कर्मचारियों ने रोड पर उतर करके अपनी सेवा दी, लोगों की जान बचाई। और हमारी सरकार जो है मांगें पूरी नहीं कर रही है। हम लगातार अपनी मांग विगत वर्षों से विचाराधीन पड़ा हुआ है, उसको लेकर के आज हम जो है सड़क पे उतरे हुए हैं। इसके बाद हमारा अभी 19 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन होगा, पदयात्रा के माध्यम से धरना प्रदर्शन होगा। 5 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी 1,08,000 सफाई कर्मचारी हैं वो सारे लोग जुट करके अपनी मांग को पूरी करने के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। आज का ये जो धरना प्रदर्शन है, हमारे जो सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन है। हमारे सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष चरगावा के सुरेश प्रसाद जी, ब्लॉक अध्यक्ष पिपराइज के श्री राम प्रवेश जी, ब्लॉक अध्यक्ष भटहट के भाई लालमन यादव जी, ब्लॉक अध्यक्ष चरगावा के ब्लॉक अध्यक्ष जंगल कौड़िया के भाई सूर्यभान जी और ब्लॉक अध्यक्ष खोराबार के भाई जय गोविंद यादव जी के नेतृत्व में आज ये तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम इन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम सफल बनाने के लिए यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। बहाल को लेकर किसको आप ज्ञापन सौंपेंगे? पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आज हम लोग माननीय उप जिलाधिकारी सदर के यहाँ अपना ज्ञापन पहुँचेंगे, सौंपेंगे। ज्ञापन ही जैसे पुरानी पेंशन ही सर हमारी मांग नहीं है, 7 सूत्री मांग है जिसमें पुरानी पेंशन हमारी प्रमुखता में है और विभागीय सेवा
भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर बढ़ते विरोध प्रदर्शनों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की कथित चुप्पी के बीच महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद प्रीतम मुंडे ने आज कहा कि किसी पहलवानों की भी शिकायत का संज्ञान लेना चाहिए। अधिकार तय कर सकते हैं कि शिकायत उचित है या नहीं। मुंडे ने बुधवार को महाराष्ट्र के बीड जिले में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वर्तमान मामले में कार्रवाई की जाएगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मुंडे ने कहा, मैं संसद सदस्य के रूप में नहीं बल्कि एक महिला के रूप में कहती हूं कि अगर ऐसी शिकायत किसी महिला की ओर से आती है तो उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, इसे सत्यापित किया जाना चाहिए। मामले में सत्यापन के बाद अधिकारियों को यह तय करना चाहिए कि उचित है या अनुचित। उन्होंने कहा, यदि संज्ञान नहीं लिया जाता है तो लोकतंत्र में इसका स्वागत नहीं किया जाएगा। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130189111 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह इन दिनों द केरला स्टोरी पर दिए अपने स्टेटमेंट को लेकर चर्चा में हैं। अभिनेता ने फिल्म की सफलता पर सवाल खड़े किए हैं और द केरला स्टोरी को एक डेंजरस ट्रेंड बताया है। नसीरुद्दीन शाह ने अपने बयान में कहा कि उनका ये फिल्म देखने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो ये फिल्म नहीं देखना चाहते। अपने बयान में अभिनेता ने कहा कि मैंने ये फिल्म नहीं देखी है और न ही देखने का इरादा रखता हूँ, क्योंकि मैं अब तक इसके बारे में काफी कुछ पढ़ चुका हूँ। नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर अब भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने नाराजगी जताई। मनोज तिवारी ने द केरला स्टोरी पर दिए नसीरुद्दीन शाह के बयान को लेकर उनकी मंशा पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर उन्हें परेशानी है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरला स्टोरी का मनोज तिवारी ने खुलकर समर्थन किया। उन्होंने एक टीवी चैनल से बात करते हुए फिल्म को लेकर हो रही आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया दी और नसीरुद्दीन शाह को उनके बयान को लेकर निशाने पर दिया। जहां पूरी दुनिया में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, खाने पीने की चीजों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं। ऐसे में नई दिल्ली के भाई वीर सिंह मार्ग पर गुलहड़, शहतूत, पीपल, नीम, बरगद, गुड़हल और अशोक के पेड़ों से घिरी एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर लगता है कि वक्त रुक सा गया है, खासकर अगर बात खाने के दाम की हो। ये जगह है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट का कार्यालय, जहां एक गोपालन भवन के ग्राउंड फ्लोर पर बनी कैंटीन में आकर आपको ऊपर कहीं बात सही लगेगी। एक सादगी से भरी हुई कैंटीन जहां महज 12 रुपए में चपाती, सब्जी, दाल और चावल की थाली मिल जाती है। खास बात यह है कि सब्सिडी वाला खाना सिर्फ पुराने और दिग्गज नेताओं के लिए नहीं, बल्कि पूर्णकालिक कार्यकर्ता और रोजाना आने वाले अन्य कार्यकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध है। ये वो जगह है जहां कम्युनिस्ट पार्टी के मूल सिद्धांत और आत्मा आज भी मौजूद है, जहां पार्टी के समर्पित पूर्णकालिक कार्यकर्ता और यहां तक कि पार्टी के आवेदक एक साथ एक ही टेबल खाने का लुत्फ लेते हैं। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लिंगायत समुदाय की संगठन लिंगायत समन्वय समिति की ओर से बीदर के ओस्मानगंज में स्थित बसवा मंडप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कर्नाटक में कांग्रेस की 5 गारंटी सिद्धरामैया ने किया लागू करने का ऐलान, बोले सभी वादे होंगे पूरे। गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद मणिपुर में 140 हथियार किए गए सरेंडर। जब जब सेनाएं कमजोर हुई तब तब आक्रांताओं ने भारत को पहुंचाया नुकसान, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह इन दिनों द केरला स्टोरी पर दिया अपने स्टेटमेंट को लेकर है चर्चा में। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।